नाउ इट्स क्लियर? अब ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ने में आ रहा है ना? Yes, ma'am. चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडजेक्टिव्स। हम ऑलरेडी नाउन्स एंड प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, जो कि स्पीच का एक पार्ट होता है, जो ज़्यादातर और हर सेंटेंस में होता है। नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं, ज़्यादातर होते हैं ये। अब adjectives are the part of a speech that are not only make nouns and pronouns more interesting, but they also provide a lot of more information when we use them in a speech and writing. Adjectives जो है वो काफ़ी मेजर पार्ट है हमारी स्पीच का, जो कि नाउन्स और प्रोनाउन को इंटरेस्टिंग बनाता है। वो उसके बारे में हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, मतलब हमें उसके बारे में Yes, थोड़ी ma'am. और इन्फॉर्मेशन देता है। नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके बारे में कुछ बताता है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है उसकी। An adjective is a word that modifies a noun or a pronoun. Adjective वो word है जो modify करता है noun या pronoun को। In general, the purpose of an adjective is to describe a noun or a pronoun and provide more information about it. जनरल आम तौर से एडजेक्टिव का ये पर्पस होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, मतलब उसके बारे में बताए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। लेस्ली बॉट शूज एट द स्टोर। अब लेस्ली ने शू खरीदे स्टोर से, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एडजेक्टिव नहीं है। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस देखिए, लेस्ली बॉट न्यू शूज एट द बिजी स्टोर। लेस्ली ने नए शूज खरीदे कहाँ से? बिजी स्टोर से। अब ये जो नाउन है, इसने इसको जो है इसमें बताया है कि शूज नाउन है। शूज को कैसे शूज खरीदे उसने? नए शू खरीदे। ये नया एडजेक्टिव है, न्यू इज एन एडजेक्टिव। स्टोर से खरीदे, कैसा स्टोर था वो? बिजी स्टोर था, काफी कस्टमर्स थे वहां पे, काफी बिजी स्टोर था वो। दिस इज एन एडजेक्टिव। तो लेस्ली बॉट न्यू शूज एट द बिजी स्टोर, तो इसमें नाउन का इन्होंने और डिस्क्राइब कर दिया, नाउन को के बारे में बताया कि नए शूज थे और जो स्टोर था वो बिजी था। तो लेस्ली ने जो नए शूज खरीदे वो बिजी स्टोर से खरीदे, जहां पे बहुत सारे कस्टमर्स थे। ये इसने डिस्क्राइब किया, दिस इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का काम है कि नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना। यहाँ ये लिखा हुआ भी है, मैंने इसको लिखा है, बोथ दीज सेंटेंसेस आर परफेक्टली फाइन। ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, बट इसमें क्या है? हाउएवर द सेकंड सेंटेंस गिव मोर इंफॉर्मेशन देन द फर्स्ट वन। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है फर्स्ट वन के मुकाबले में। फर्स्ट वन में सीधा सा सिंपली ये लिखा गया है कि लेस्ली बॉट शूज एट द स्टोर, उसने शूज खरीदे स्टोर से। मगर सेकंड सेंटेंस ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या ज्यादा दे रहा है? कि उसने नए शूज खरीदे बिजी स्टोर से। The second sentence tell us the shoes
that Leslie bought haven't been used before. उसने जो शूज खरीदे हैं वो पहले यूज नहीं हुए हैं. And that the store that she went to had a lot of customers in it. और जो जिस स्टोर में वो गई थी उसमें बहुत सारे कस्टमर्स थे. इज इट क्लियर? आप लोग को क्लियर है ये? यस मैम. There are two ways that adjectives are used in sentences and clauses. दो तरीके से adjectives use होता है sentences में और clauses में. First one, the adjective is right next to the noun or pronoun that modifies it. पहले में एडजेक्टिव जो है बिल्कुल उसके बराबर में होता है, राइट में होता है, राइट नेक्स्ट, बिल्कुल मतलब उसके बाद होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में होता है. बाद में नहीं, पहले होता है. द एडजेक्टिव इज राइट नेक्स्ट टू बी next to the pronoun, noun or pronoun that modifies it. Most of the time adjectives come before the nouns. ज्यादातर टाइम एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आता है और कभी कभी वो बाद में भी आता है, बट दे कैन समटाइम्स कम आफ्टर देम. और कभी कभी वो नाउन के बाद में भी आता है एडजेक्टिव. जैसे कि यहाँ पे है द ब्लू बर्ड बिल्ड अ नेस्ट. अब ये ब्लू जो है ये एडजेक्टिव है और ये जो नाउन है बर्ड्स इसके पहले आया हुआ है. द एडजेक्टिव ब्लू मॉडिफाइज द बर्ड्स नाउन. अब इससे क्या पता चलता है? बर्ड्स है, बर्ड्स ने नेस्ट बनाया. कौन सी वाली बर्ड्स ने? ब्लू बर्ड्स ने. ये इसने थोड़ा सा इसको बर्ड्स को डिस्क्राइब किया है कि कैसी बर्ड्स थी, ब्लू बर्ड्स थी. दिस इज एन एडजेक्टिव. ब्लू इज एन एडजेक्टिव क्योंकि इसने जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर दिया है. आई वॉज लुकिंग फॉर समवन एल्स. मैं देख रहा था किसी और को. someone else, किसी और को. the adjective else modifies the pronoun someone. यहाँ पे someone है, ये pronoun है, ये इसको modify किया है else. I was looking for someone. someone हो गया adjective, वो सॉरी pronoun, and else हो गया adjective. ये adjective है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव समवन के बाद आया है, किसी और के. समवन, आई वॉज लुकिंग फॉर समवन एल्स. मैं किसी को ढूंढ रही थी, किसी और को. मैं ढूंढ रही थी किसी और को. समवन एल्स, किसी और को. ठीक है. The adjective follows a linking verb and functions as a subject complement. लिंकिंग वर्ब जो होता है जो किसी को लिंक करे. लिंकिंग वर्ब है that serves as a connecting link or establish an identity between subject and complement. लिंकिंग वर्ब वो होता है जो कि कनेक्ट करता है या कि एक आइडेंटिटी मतलब किसी के बारे में कुछ एक रिलेशन बनाता है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में. सब्जेक्ट होता है नाउन और कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी क्वालिटी, जो भी उसके बारे में बताया जा रहा है. तो उसमें जो एक रिलेशन जो बनाता है वो होता है लिंकिंग वर्ब. जी मैम. जी मैम जी ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है. एक मिनट एक मिनट. मैम. मैम जी बोलिए.
मैम ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, ये नहीं सही दिखाई दे रहा, ओके। यस मैम। किचन में जाके पढ़ा लीजिए। नहीं बनाइए ना, लाइट नहीं, मतलब लाइट खराब हो गई। अब दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम, बट मैम ऊपर वाला नहीं दिख रहा अच्छे से। वो अभी मैंने बताया नहीं इसका, सिर्फ अभी मैं लिंकिंग वर्ब भी बता रही थी आपको यहाँ पे। यस मैम। जस्ट अ मिनट। ठीक, द हाउस इज ओल्ड, द एडजेक्टिव ओल्ड फॉलोज द लिंकिंग वर्ब। ये जो ओल्ड है ये लिंकिंग वर्ब है। ओल्ड मॉडिफाइज द नाउन, हाउस को उसने मॉडिफाई करा है एज द सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट द सेंटेंस। इसमें ये बता रहा है सेंटेंस कि वो जो नाउन है, ये जो सब्जेक्ट है वो ओल्ड है, ठीक है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। किसी भी केस में जो है, आइदर इन आइदर केस इट इज पॉसिबल टू यूज मल्टीपल एडजेक्टिव्स टू मॉडिफाई द सेम नाउन और प्रोनाउन। किसी भी केस में ये पॉसिबल है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स यूज कर सकते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको बदलने के लिए, अच्छा करने के लिए, एक ही नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है। जैसे एक ही नाउन या प्रोनाउन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं काफी सारे एडजेक्टिव्स से, एक या उससे ज्यादा एडजेक्टिव से। इट इज अ डार्क एंड स्ट्रॉमी नाइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो एडजेक्टिव्स है, नाइट इज अ नाउन और यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स है, स्ट्रॉमी एंड डार्क। डार्क, ये डार्क बता रहा है कि नाइट जो है डार्क है, काली है और स्ट्रॉमी है। ये दो इसमें एडजेक्टिव्स यूज किए हैं एक नाउन के लिए, नाइट के लिए। माई बिग गूफी डॉग इज नेम्ड बडी। और ये यहाँ पे ये नाउन, नाउन है बडी, डॉग इज नाउन, उसका नाम है बडी, ये परफेक्ट नाउन है। इसके लिए इन्होंने दो चीजें यूज करी है, एडजेक्टिव यूज किया है, बिग एंड गूफी। माई बिग गूफी डॉग इज नेम्ड बडी। द मिरर वॉज क्रोक्ड, क्रैक्ड एंड डर्टी। अब यहाँ देखिए तीन एडजेक्टिव्स हैं, मिरर नाउन है, इसके लिए इन्होंने तीन एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, क्रोक्ड, क्रैक्ड एंड डर्टी। तो एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हो, एक से ज्यादा भी एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए। क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। मैम जी मैम एडजेक्टिव का हिंदी मीन्स, मैम एडजेक्टिव का हिंदी मीन्स क्या होगा? विशेषण। हिंदी, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट गूगल इट। मुझे नहीं मालूम हिंदी में उसको एडजेक्टिव को क्या कहेंगे, वेट। विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव को कहेंगे विशेषण। यानी मैम जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो विशेषण। जी जी बिल्कुल, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, राइट। ओके मैम। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसकी उसको एनहांस्ड करता है, उसको डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग इज एन एडजेक्टिव। यहाँ लिखा हुआ भी है, इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग। किसी नाउन को वो एक्सप्रेस करता है, किसी नाउन के बारे में बताता है, वो एडजेक्टिव होता है।
ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है ना? यस मैम। और मुझे क्या मारा जी एसएपीडी में? कुछ कह रहे थे? Anybody was saying something? कुछ कह रहे थे आप लोग? चलिए लेट्स मूव ऑन। नाउन के बारे में आपको पता ही है, नाउन रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये मैंने बीच में कहा से लिया, इसको छोड़िए। लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, वहां बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स अ टाइनी सैंपल ऑफ मेनी एडजेक्टिव्स दैट एग्जिस्ट। ये छोटी सी एक लिस्ट है जो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमें बताती है, जैसे कि हैप्पी, एम्बैरेसिंग, टॉल, delicious, uncomfortable. These are all adjectives. Clumsy, suspicious, ये सब adjectives हैं. Examples of adjectives in a sentence. The following sentence give examples of, ये हम examples लेते हैं इसके adjectives के. गेविन इज अ स्मार्ट गाय। अब हमने यहाँ पे गाय, गेविन कौन है कि ये नाउन है, इसको हमने क्या है वो करा है स्मार्ट। ये गाय, गाय इज अ नाउन, इसको हमने बताया है कि स्मार्ट है। स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव। द बिग बास्केट इज फुल ऑफ रेड एप्पल्स। यहाँ पे ये नाउन है, बास्केट एंड एप्पल्स इज अ नाउन। बास्केट कैसी है? बिग है, बड़ी है। एप्पल्स कैसे है? रेड है। दीज आर डिस्क्राइबिंग दीज टू नाउन्स, बिग बास्केट एंड रेड एप्पल्स। ये जो है ये एडजेक्टिव्स है। बिग इज एन एडजेक्टिव एंड रेड इज एन एडजेक्टिव। द बिग बास्केट इज फुल ऑफ रेड एप्पल्स। They are describing, big is describing basket and red is describing apples. ये रेड एप्पल्स है और बिग बास्केट है। द कॉकी रैबिट लॉस्ट द रेस। अब यहाँ पे देखिए रैबिट को बोला है यहाँ पे कॉकी, ये डिस्क्राइब किया है इन्होंने रैबिट को, तो दिस इज एन एडजेक्टिव। द कॉकी रैबिट लॉस्ट द रेस, वो रेस हार गया कॉकी रैबिट। टू द केयरफुल टॉर्टोइस, एक केयरफुल टॉर्टोइस है। केयरफुल अनाउंस कर दिया इसने, इसकी टॉर्टोइस के बारे में उसने बताया, एक्सप्रेस किया कि केयरफुल था टॉर्टोइस। टॉर्टोइस, तो ये केयरफुल इज एन एडजेक्टिव। जी आप क्या कह रहे थे? मैम ये कॉकी का मीन्स क्या होगा, मतलब वो कॉकी, कॉकी इन द सेंस कि वो मेरे ख्याल से चुलबुला टाइप है कुछ। एडजेक्टिव बता रहे हैं कौन से? कॉन्फिडेंट, इतना बोल्ड और चिकी हुई। वो जो है काफी कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंट। कॉकी रैबिट वाला कॉन्फिडेंट था कि वो रेस जीते गई। ठीक है, मैम कॉकी मतलब कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंट इन अ बोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप के ऊपर उसको बहुत ज्यादा गुरूर था, मतलब कॉन्फिडेंट था कि वो रेस जीती जाए। उत्साहित, बट जो केयरफुल, जी मैम ये कॉकी का उत्साहित होना ऐसा कुछ तो नहीं होगा? नहीं समझी आपका बात। मैम मैम मैं कह रही थी ये कॉकी का मतलब हिंदी में मीन्स क्या ये हो सकता है, क्या वो बहुत ज्यादा उत्साहित था या फिर?
शायद नहीं, वो बहुत ज्यादा उसको ये था कि वो जीते गई। ये कूल आ गया यहाँ पे कॉकी COCK। आई होप यहाँ पे आएगा हिंदी में। घमंडी। घमंडी। ओके मैम। समझ आ गया आपको कॉकी का मीनिंग? घमंडी। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो जो मतलब उसको बहुत ज्यादा उसको अपने ऊपर गुरूर था कि वो जीत ही जाएगा, रेस जीत जाएगा, बट वो हार गया रेस। और केयरफुल टॉर्टोइस जो था वो मतलब केयरफुल था वो कि वो जीत जाए, मतलब उसमें था कि वो जीत जाए, रेस को जीतने की उसको वो था, एक कोशिश में था वो, तो वो जीत गया रेस। केयरफुल टॉर्टोइस जीत गया। तो यहाँ पे जो केयरफुल है, दिस इज एन एडजेक्टिव, वो टॉर्टोइस की वो बता रहा है, उसको उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पे कॉकी जो है वो रैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है। These two are adjectives. The old clock was broken. अब यहाँ पे कौन सी क्लॉक ब्रोकन है? ओल्ड। तो ये ओल्ड डिस्क्राइब कर रहा है क्लॉक को, पुरानी क्लॉक टूट गई थी, तो ये ओल्ड इज एन एडजेक्टिव। The masked villain's plot was stopped by the brave, groovy teenagers and their goofy cover dog. अब यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे एडवर्ब्स है। मास्क्ड, ब्रेव, ग्रूवी, गूफी, कोवर्डली। यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने एडवर्ब्स दिए सेंटेंस में, काफी सारे एडवर्ब्स हैं। ये मास्क ये इसको एनहांस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ये ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। ग्रूवी, ग्रूवी का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता। गूफी, कॉवर्डली मतलब डरपोक। गूफी का क्या मतलब होगा? गूफी का लेट मी सी चेक। गूफी मतलब ना समझ। ग्रूवी मतलब बढ़िया। ग्रूवी मतलब बढ़िया, ठीक है। कहाँ पे थे? ब्रेव मतलब बहादुर, ग्रूवी मतलब बढ़िया। टीनेजर्स जो है एंड डॉग डॉग गूफी का हमने क्या बताया था? गूफी का मीनिंग अभी हमने पढ़ा था ना? मैम ना समझ, मैम ना समझ। हाँ, ना समझ। और कॉवर्डली का भी मैंने अभी आपको बताया था। डरपोक। हाँ, डरपोक। डॉग। ये डॉग की क्वालिटी बता रहा है या टीनेजर्स की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे? फाइन, आई होप आपको एडजेक्टिव्स क्लियर हो गए हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। नाउ अब वो पढ़ लेते हैं थोड़े से वर्ड मीनिंग्स। आज सिर्फ मैंने एडजेक्टिव्स को आपको एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए थे और आप लोगों ने ट्राई किया था। ये जो 20 थे 120 तक के, तो ये आप लोगों ने कोशिश की थी और सेंटेंसेस बनाने की? यस मैम। किस किस का आपने और बनाया? मैम 1 से 20 तक के ही बनाए थे जी, इससे मतलब और ज्यादा।
मैम 1 से 20 तक के और बनाए थे, मतलब क्लास में हुए थे उसी का। कौन सा बनाया आपने, मुझे बताइए। मैम जैसे एनी। अच्छा, इसके आगे क्या बनाया आपने, मी के? उसके पहले के और ट्राई नहीं किया आपने, जो हमने कल 120 तक डिस्कस किए थे, 101 से लेके 120 तक? मैम उसी का बनाया है, जैसे एनी न्यू फॉल। मैम ये ओके, चलिए गुड से हम शुरू करते। एवरी हो गया था हमारा, एवरी एवरी हो गया था ना हमने। एवरी डे वी शुड ब्रश आवर टीथ। एवरी डे वी शुड टेक बाथ। हर दिन हमको जो है नहाना चाहिए, हर दिन हमें ब्रश करना चाहिए, है ना? एवरी डे वी शुड प्रेयर। आप लोग भी तो बताइए कोई। मैम जी, मैम सी हैड टी एवरी मॉर्निंग। मैम सी हैड टी एवरी मॉर्निंग। या, राइट। मैम आई प्ले बास्केटबॉल एवरी वीक। जी, मैम आई प्ले बास्केटबॉल एवरी वीक। एवरी वीक, एवरी डे। ओके, फाइन, यस वेरी गुड। गुड, गुड मतलब अच्छा। बताइए, गर्वित बताएंगे अच्छा का मुझे, गुड का एक सेंटेंस बताइए गर्वित। गर्वित इज अ गुड बॉय। यस मैम। और मैम इट इज मैम आर यू हैविंग अ गुड टाइम। राइट, वेरी गुड। और कुछ गुड का? मैम इट इज रियली क्यूट स्टोरी। फिर से बताइए रूबी। मैम इट इज रियली। यस मैम। जी, मैम बताइए। इट इज रियली क्यूट अ गुड स्टोरी। मैम इट इज रियली क्यूट अ गुड स्टोरी। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, सॉरी। इट इज मैम रियली इट इज रियली। क्यूट अ गुड स्टोरी। अच्छा, हम अच्छा, हाँ ठीक, राइट, यस, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन। मी, The last lesson was good. हाँ, the last lesson. I was thinking कि today Irfan is not there. He's not saying anything. Good Irfan. Hmm. Me, me मुझे। Please give मैम me some प्लीज water. Very good. और me and my friend went to saw a movie. The wall is painting by me. Right. The wall is painted by me. मैम जी, मैम विल यू गिव मी एनी बुक। will you please?
Will you Lend me give a me book. any book? Yes. Yeah. Yes, ma'am. Good. Give. Give मतलब दे, देना. Give बताइए मीनिंग. Ma'am, give Give me me a some glass of rupees. water. Give me a glass of water. Yes, ma'am. Or Ma'am, give me a book. yeah, give me a book. और कुछ बताइए. गिव. गिव से Please Excuse give me, me your ma'am. pen. yes. Ma'am, I give my brother a surprise. I will give a surprise gift to my brother. Good. Or anything else? Nothing? No one? I will give a gift to the winner. You can say. I think we will give you a gift. नहीं, ये नहीं होगा. Yeah, I will give a gift to a friend. और मतलब हमारे. थोड़ा सा मैंने निकाला था ऐसे मिला था मम्मी ऐसे थोड़े अलग देखा मैंने Our nation name is India. Our nation name is India. Yes. और आर से बताइए. Can you join our team? Can you join me? Today our class had fun. और आर मतलब हमारे. We must participate in our class. Yes. अंडर. अंडर मतलब नीचे. Yes. Ma'am, my cat is sitting under the table. Yes. Good. और बताइए अंडर. बताओ भाई को अंदर मम्मी अंदर कहाँ है
बताइए कोई। My brother is hide under the table. हाइडिंग। Excuse me, ma'am. यस। My brother is hide under the table. We are living under the same roof. Children will educate themselves under right conditions. ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेम। नाम। नाम से होता है नेम। My name is My name is Tarannum. Your name is Irfan or Ruby or Garvit or जी। Ma'am, my brother name is Mr. Akash sir. हाँ। I have elder brothers. His name is Ishaq. Right. Very good. I have a dog. His name is anything you can say. Lucy or something like that. Very, very मतलब बहुत। I'm very very He happy. is very he Very is very very। innocent. जी। He is very innocent. हाँ, he is very innocent, right? Today he is very sad. Ma'am, he is very beautiful. He is very Ma'am, yes. beautiful. Today I am very happy. Hmm. Good. थ्रू के माध्यम से। थ्रू मतलब के माध्यम से। इस बताइए थ्रू। He write a letter through the pen. थ्रू नहीं, विद अ पेन। We can be success through the education. All of us through the choices we make.
He has given you wings which to fly through the air. Through the door came the regular hum of a lathe. चलिए नेक्स्ट. जस्ट यानी बस. जस्ट बताइए. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. जस्ट से बताइए. जस्ट. Ma'am, just get to work. Ma'am, just get to work. Ma'am, I just come from my school. रूबी आप कुछ बता रही थी. जस्ट. Ma'am, just get to work. सेंटेंस नहीं समझ आया आपका मुझे. I just did it. Ma'am, just get to work. Get. Ma'am, क्या? I just did it. I just can't believe this. Just an unexpected memory, I guess. ठीक है. नेक्स्ट. फॉर्म. फॉर्म यहाँ पे फॉर्म लिखा है. फॉर्म ये फॉर्म होगा. फॉर्म भरने वाला फॉर्म. फॉर्म लिखा है. ये फॉर्म इसका मीनिंग कौन सा वाला है. एक तो फॉर्म होता है बनाना कुछ. फॉर्म. और ये फॉर्म कौन सा है. टू फॉर्म अ वर्ड है ना. एक वो होता है. सोफिया सॉ द टीयर्स फॉर्म इन हर गेज. एक्चुअली आई एम नॉट क्लियर. मैं इसको थोड़ा सा कल इसको क्लियर करूंगी आपको ना. फॉर्म को ये मुझे मैं खुद नहीं क्लियर हूँ इस फॉर्म के बारे में. ये किस सेंस में है यहाँ पे. नेक्स्ट सेंटेंस. सेंटेंस माने वाक्य. मेक अ सेंटेंस. एक सेंटेंस बनाइए. एक वाक्य बनाइए. और बताइए. सेंटेंस से बताइए कोई. मैम किसके? जी. मैम किसके सेंटेंस बताने हैं? सेंटेंस का बताइए कोई एक सेंटेंस.
मैम मुझे क्लियर नहीं हुआ। रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस है ना, सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य का बताइए और उसको कैसे यूज करना है सेंटेंस में। मैम आई हैव लर्न द सेंटेंस। I had learned so many sentences. यस मैम। Every sentence has a weight and depth. I felt through my bones. मैम दिस सेंटेंस इज वेरी डिफिकल्ट। Yeah, very good. Transform the sentence. मैम जी बता जी बताइए। द सेंटेंस इज अ easy The sentence is a easy spell करिए। The sentence is a easy ed। easy हाँ, the sentence is very easy. Yes, the sentence is very easy. और the sentence is easy। आ नहीं आएगा बेटा यहाँ पे। ग्रेट, ग्रेट मतलब महान। ग्रेट बताइए। मैम यू आर अ ग्रेट मैम। ओह ओके। मैम हम बताएं जी बताइए। the what is a great of the word scenery गर्वित फिर से बताइए। ग्रेट। what is a great of the scenery वाओ गुड। जी आपने क्या बताया रूबी? मैम गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट, राइट। चलिए अभी हमने आज 132 तक कर लिए हैं। टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम 133। तो अभी लेट्स एंड द क्लास टुडे। यस मैम। ओके, चलिए हम फिर कल मिलते हैं। मैम गुड नाइट एवरीबॉडी। good night ma'am थैंक यू मैम। गुड नाइट गर्वित।